हेलो गाइस, तो मेरा नाम तुज़ी है और आज मैं बबल डी ने जो फेस्ट स्टार्ट किया है उसके लिए मैं भी उस फेस्ट में फ़र्स्ट टाइम मैं ज्वाइन हुई हूँ और मैंने ये एक स्टोरी पोस्ट करने वाली हूँ। आई होप आप लोग को अच्छी लगे क्योंकि मैंने आज तक पहले भी कभी नहीं किया ऐसा कोई भी फेस्ट, क्योंकि वांगशुन इंडस्ट्री में आने के बाद और मुझे लव स्टोरी टेलर दीदी ने और बबल डी ने सपोर्ट किया है, तो मैं इसीलिए पोस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आई होप यू गाइस लाइक इट माई स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। सीन दिखाया जाता है एक माउंटेन एरिया जहाँ पर एक बड़ा सा होटल, वहाँ पर होटल में लाइट जल रही है, ब्यूटीफुल से डेकोरेट किया हुआ है। स्विमिंग पूल में एक लड़का वो लेटा हुआ था। जैसे स्विमिंग पूल का एरिया होता है, एक शेड होता है जहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं, वैसे एरिया में एक लड़का लेटा हुआ था। वो लड़का उठ के बैठता है और दूर में एक बॉय और एक बॉय को देख रहा होता है। वो लोग दूसरे को किस कर रहे थे। वो लड़का देख के वो अपने मन में कह रहा था, मैंने भी तो ऐसे ही प्यार किया था, पर मैंने अपने प्यार को खुद मार दिया अपने हाथों से। वो लड़का जान था। जान बस देख रहा था उस कपल को और इमेजिन कर रहा था, हाँ उसने भी प्यार किया था, पर उसने अपने प्यार को ही मार डाला। तभी वो फ्लैशबैक में चला जाता है। उसके हाथ में वाइन थी, वो बस सोच रहा था। फ्लैशबैक्स उसके माइंड में आ रही थी, वन बाय वन, और वो बस नज़ारे को देख रहा था। उसके आंखों से बस एक आंसू निकलता है और उस आंसू में सारी स्टोरी थी जान की। और दिखाया जाता है जान सबसे रिचेस्ट मैन का बेटा है और जान वो बहुत खुश मिजाज का लड़का था। उसकी माँ थी, उसके पापा थे, उसके पापा बहुत उसको सपोर्ट करते थे। और फिर जान एक दिन मॉल गया था। उसके पास ज़्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि जान के साथ झट से कोई दोस्ती नहीं करता था। जान ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, पर अचानक से वो किसी से टकराता है और उसके हाथों से सारी बैग गिर जाती है। जान उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, आई यू स्टूपिड, दिखता नहीं है क्या तुमको। और जब वो इंसान की तरफ देखता है वो बस देखते रह जाता है। वो लड़का ही वो था। वो लड़का जान की तरफ देखता है, क्यूट से स्माइल करता है, कहता है, आर यू ओके, तुम ठीक हो, रुको मैं बैग देता हूँ तुम्हें। और वो बैग जान के हाथों में देता है। जान को लव एट फर्स्ट साइड हो गया था। जान अपने दिल पे हाथ रखता है जब ईवो क्रॉस करता है उसको। जान दिल पे हाथ रख के बोलता है, ये क्या था। और जान उस लड़के का पीछा करता है, कहता है, रुको क्या तुम सिंगल हो। तब ईवो उसकी तरफ घूम के देखता है, कहता है, हाँ क्यों। तब जान कहते हैं, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। ईवो स्माइल करता है और वो एक क्यूट स्माइल करके कहता है, वाई नॉट, एक ब्यूटीफुल लड़की के लिए कुछ भी। और वो अपना नंबर दे देता है जान को। जान इतना हैप्पी था कि उसको एक क्यूट से लड़के का नंबर मिल गया है। जान अपने घर जाता है और बस ईवो का नंबर को निहारे जा रहा था। ऐसे ही दिन गुजरता है, रात गुजरती है और जान और ईवो की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी। डे बाय डे वो लोग रेस्टोरेंट जाते थे, अम्यूज़मेंट पार्क जाते थे और फिर ऐसे ही उन दोनों के बीच सब कुछ गहरा होता गया, प्यार, लव और फिर इंटीमेसी भी। और एक दिन ईवो और जान वो दोनों घूमने आए थे, वो भी एक पार्क में। वो दोनों चल ही रहे थे और जान ने कहा, ईवो तुम अपने डैड से कब मुझे मिलाओगे, मुझे तुमसे शादी करनी है ईवो। अब मुझे अपनी एक फैमिली करना है। आई नो, देखो हम दोनों गे हैं, आई डोंट नो तुम्हारे फादर राज़ी होंगे कि नहीं। ईवो कहता है, आई नो जान, मुझे भी तुमसे शादी करने का बहुत ज़्यादा ही मन है, पर मैं क्या करूँ, मेरा डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो पुलिस ऑफिसर है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और मेरी मॉम तो नहीं है ना, मेरी मॉम रहती तो मेरे डैड को समझा देती। रुको जान, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा और मैं अपने डैड को ज़रूर मनाऊंगा। जान बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, कहता है, हाँ प्लीज़ अपने डैड को मना लो, तो फिर हम दोनों खुश से रह पाएंगे ना, अलग बहुत दूर एक जगह। ईवो स्माइल करता है, कहता है, हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूर से जगह माउंटेन एरिया में घूमने जाएंगे और फिर खेलेंगे और हम लोग मज़े में रहेंगे, एक बच्चा भी अडॉप्ट कर लेंगे। जान स्माइल करता है। जान के साथ ईवो का एक रात का एक डिनर बुक किया था एक होटल में। जान और ईवो एक होटल में मिलते हैं और वो लोग डिनर कर रहे थे। तभी जान पूछते हैं, तो तुमने डैड से बात की। ईवो कहता है, हाँ मैंने बात तो की, पर डैड मान नहीं रहे थे, मैंने एक प्लान सोचा है जान। तब जान कहता है, हाँ बता। तब ईवो कहता है कि मैंने एक प्लान सोचा है कि मेरे डैड का ना एक बिज़नेस मीटिंग है और वो ना मेरे डैड का ना क्यों मीटिंग है, क्योंकि मेरे डैड की ना पुराने फ्रेंड की डॉटर आने वाली है, डैड का फ्रेंड भी आ रहे हैं।
तो ना वो शिमला में हो रहा है, वो दूर हो रहा है एक जगह माउंटेन एरिया में, जैसे माउंटेन्स है वैसे एरिया में हो रहा है। और वो जगह ना बहुत सुंदर है। अगर मैंने अपने दोस्तों के साथ भी जा रहा हूँ वहाँ पर, वो मेरी बचपन की दोस्त भी आने वाली है, वो मेरे डैड की बचपन की दोस्त की बेटी भी आने वाली है। तो मैं अपने दोस्त लोग के साथ भी जाऊँगा, और मेरे दोस्त लोग मेरे डैड को कन्विंस भी कर लेंगे हम दोनों की मैरिज के लिए। जान ये अच्छा होगा, हम दोनों चलते हैं। हाँ, जान बहुत ज़्यादा स्माइल करते कहता है सच में वो तुम्हारी फ्रेंड्स सच में हम लोग को कन्विंस कर देंगे हम दोनों का मैरिज को लेके। तब इबो कहता है हाँ पहले चलो तो सही, मैं अपने दोस्तों को तुमसे मिला दूँ, पहले तुम्हारे साथ उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूँ, मेरे दोस्त भी तुम्हें देख लेंगे और फिर वो लोग कन्विंस भी कर लेंगे डैड को। जान बहुत स्माइल करता है कहते सच में हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, ये परफेक्ट होगा। और जान इबो को किस करते हैं गालों पे, और इबो जान का हाथ स्क्वीज़ करते कहते आई लव यू टू। और तब सीन दिखाया जाता है, वो जान इबो के साथ पहुंच गया था उस होटल में। जान के डैड सॉरी गाइस, इबो के डैड वहाँ पर नहीं थे, क्योंकि इबो ने बोला था कि इबो के डैड वो जान क्या बोलते हैं, इबो के डैड इबो मतलब लैन कुरैन वो ना उसके दोस्त की बेटी और उसके दोस्त के साथ मिलने गए हैं एक मीटिंग के लिए, तो वो जल्दी होटल में वापस आ जाएंगे। तो तब जान ना वो सुन रहा होता है, तो जान कहता है अच्छा अब तुम्हारे दोस्त आ गए, तो इबो कहता है हाँ वो लोग आ गए। तो जान को लेके इबो जाता है और वो ब्रेकफास्ट एरिया जहाँ पर ब्रेकफास्ट होता है ना होटल का, उस एरिया में लेके जाता है। तो वहाँ पर 3 लड़कियाँ और 3 लड़के थे, हाँ तो 3 लड़के थे। तो जान बोलता है इंट्रोड्यूस कराओ, तो इबो कहता है हाँ ये 3 लड़कों में से एक वेंचाओ है। वेंचाओ स्माइल करता है, और एक शुयांग है, और एक शाओ चिंचान है, और ये तीनों लड़कियाँ ये युआनी है, और ये म्याम्या है, और ये शीना है। और तब जान स्माइल करता है और सबको बोलता है हाय, और सब लोग जान की तरफ देख के होता है ओ माय गॉड ये क्यूट सा लड़का तुमने चूज़ किया, ईबो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है। और ईबो स्माइल करता है, और फिर सीन दिखाया जाता है कि ईबो और जान बेडरूम में, मतलब एक रूम होता है होटल का, वो रूम में जान और ईबो ने एक क्यूट सी हॉट सेशन कंप्लीट की। और तब ईबो बहुत टायर्ड हो गया था, ईबो लेटा हुआ था बिस्तर पे। जान फ्रेश हो गया था वॉशरूम से आके। जान ने कहा ईबो इतने अच्छी जगह में आए हैं, यहाँ पे मैंने सुना है कि ये माउंटेन एरिया में नीचे एक लेक भी है, तुम चलो ना मेरे साथ, वहाँ पर जाके मज़ा होगा। वहाँ पर ना कैंप फायर भी हो रहा है, फायर अभी तो रात हो गई ना, तो मज़ा आएगा वहाँ पर बैठने के लिए। तब ईबो कहता है अरे जान मैं तो अभी पता है ना तुम ऐसा करने के बाद मैं टायर्ड हो गया हूँ, मैं फ्रेश होकर मैं आ जाऊँगा बेबी, तुम जाओ वहाँ पर, तुम बैठो रेस्ट करो, मेरे दोस्त भी वहीं होंगे। तो जान कहता है ओ अच्छा ठीक है। जान कुछ और कहता नहीं है, जान सोचता है कि हाँ ईबो टायर्ड होगा, ईबो फ्रेश होकर ही आएगा। तो जान चला जाता है। जान वो एरिया ना थोड़ा सा नीचे था, माउंटेन एरिया था ना, तो वो कैंप एरिया थोड़ा नीचे था, ऊपर से नीचे, ऊपर में होटल था, नीचे वो कैंप एरिया था। तो जान जाता है चल के, उसने स्लीपर और शॉर्ट पहना था। जान जाता है, जान बहुत ज़्यादा क्यूट था, शॉर्ट, उसको स्लिम फिट बॉडी, वो नीचे जाता है और फिर वो कैंप एरिया में बैठता है। और जब बैठने के बाद वो ना बस उस फायर को निहारे जा रहा था। फिर जान को दिखता है कि उसके थोड़े से दूर में, मतलब पास में ही, वैसा कुछ दूर नहीं था, बस एक कैंप फायर था, उसके पास में ही वेंचाओ बैठा था। वेंचाओ ड्रिंक कर रहा था। उसके पास में, वेंचाओ के पास में और एक लड़का बैठा था, ईबो का फ्रेंड। पर वो ईबो का फ्रेंड थोड़ा उठ के चला जाता है, उसको पी करने जाना था, तो वो चला जाता है। वेंचाओ ड्रिंक कर रहा था, और फिर वेंचाओ जान की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। जान के मन में वैसा कुछ नहीं था, तो जान भी स्माइल करता है। वेंचाओ कहता है अच्छा ऐसा करता है। तो जान कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो वेंचाओ कहता है मेरा पीछे कुछ देखो तो कुछ खुजला रहा है, मतलब मेरे पीछे कुछ है, मेरा हाथ नहीं जा रहा है, जान प्लीज़ मदद करो ना। जान के अंदर कुछ खून पेच नहीं था। जान उठता है, जान वेंचाओ के पास जाता है और पीछे देखने जाता है। जब देखने वो झुकता है, वेंचाओ क्या करता है, उसका कमर पकड़ के उसको खींच लेता है उसके भाव में। जान पूरा बहुत चक्का रह गया था। जान कहता है ये क्या कर रहे हो, हटो हटो। और वेंचाओ बस उसको ज़बरदस्ती से किस करने की कोशिश कर रहा था। वेंचाओ ऑलरेडी ड्रंक था, और वो भी ना थोड़ा गे टाइप का ही था, पर वो छुपा के रखता था अपने दोस्तों से। वेंचाओ बस किस किया जा रहा था जान को, जान उसको हटाने की कोशिश कर रहा था। वेंचाओ ने गुस्से में जान का नेक पकड़ लिया। जान को सांस नहीं आ रही थी, जान ऐसा कर रहा था, और जान उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा था। जान के हाथों में एक बियर की बोतल आके लगती है, और जान उसको पकड़ लेता है। जान पकड़ के ज़ोर से वेंचाओ के सर पे दे मारता है, और वेंचाओ ऐसा करता है और जान को छोड़ देता है। वेंचाओ चिल्ला के कहता है तुम बास्टर्ड,
और वो जान का बाल पकड़ लेता है। जान चिल्लाता है। जान के माइंड में कुछ नहीं चलाता। जान के हाथ फिर से वो बोतल का कांच लगता है, वो जो थोड़ी देर पहले जान ने वेंचाओ के सर पे मारा था। वो कांच का हाफ पीस उसको हाथ में लगता है और जान क्या करता है, वेंचाओ के पूरे पेट में घुसा देता है। वो सिर्फ अपने डिफेंस के लिए वैसा कर रहा था, पर उसको कैसे पता था कि वेंचाओ उस दर्द में, उस पेन में वेंचाओ ऐसी ड्रंक हालत में वो मर जाएगा। जान ने डिफेंस में किया था। जान वो पीछे स्टम्बल करते, जान के पूरे शर्ट में, जान जो शर्ट पहना हुआ था थिन सा, उसमें पूरा वेंचाओ का ब्लड लग गया था। वेंचाओ तड़प रहा था, पर जान अपना सर पकड़ लेते और कहता ये मैंने क्या करता रहा, ये मैंने क्या किया। और जान वो कुछ उसके दिमाग में और कुछ नहीं सोचते, वो पूरा ट्रॉमाटाइज हो गया था। और वो उसको जैसे कि वेंचाओ ने जैसे उसको ट्रीट किया था, जान पूरा डर गया था। जान के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। जान ज़ोर से भागता है और वो सीधा होटल में जाता है। वो ये भी क्या नहीं करता कि उसकी बॉडी में ब्लड लगा हुआ है। जान जब उधर आता है और देखता है कि ईबो और उसके जो बाकी सारे दोस्त थे, मतलब वो 3 लड़कियां और जो बाकी 2 दोस्त थे लड़के, वो जो ईबो के, वो भी उस साइड ही आ रहे थे। जान ज़ोर से जाता है और ईबो को हक कर लेता, कहता मैंने तब जान कैसा बात सुन के ईबो कहता कि क्या हुआ, तो तुम और ये खून, तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ जान। और ईबो टेंशन में लग रहा था। जान कहता है मैंने तुम्हारे दोस्त वेंचाओ को मार दिया। और जान पूरा बात ईबो को सुनाता है कि वेंचाओ ने उसके साथ क्या हरकत की और जान ने सेल्फ डिफेंस में वेंचाओ को मार दिया। ईबो अपने मुंह में हाथ रख लेता है और जान पूरा पैनिक कर रहा था, कह रहा था मैं क्या करूँ। ईबो प्लीज़ कुछ करो। ईबो कहता है कम डाउन जान। और पास से ही एक लड़की वो मुंह में हाथ रखती है और कहती है उफ, ये लड़का कितना इरिटेट कर रहा है। और फिर ईबो को वो लड़की कहती है अब इसको बंद करो। तब ईबो कहता है अपना सर हिलाता है। जान सुन लेता है वो बात, इसको बंद करो। जान कहता है इसका क्या मतलब है, इसको बंद करो। तब ईबो कहता है सो जाओ जान। और तब जान अचानक से जान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है और जान वो पूरा ईबो के ऊपर गिर जाता है। ईबो पकड़ लिया था जान को। ईबो ने उसका फ़ोन निकाला और एक चीज़ बंद किया, एक ऑप्शन, और उसने फ़ोन के अंदर रख दिया। पर जब वो जब उसके पैन के पॉकेट में उसका फ़ोन रख दिया, वो चीज़ बंद करके, उसके फ़ोन में कुछ डिवाइस था उसको बंद करके उसने फ़ोन को उसने पॉकेट में रख दिया। और जब उसे पॉकेट में रखा वो डिवाइस फिर से ऑन हो गया। जान का फिर से आँख खुल गया। जान ईबो की तरफ देख रहा था ब्लैंक आइज से, पर ईबो ने नोटिस नहीं किया। ईबो जान को कैरी कर लिया था, बस उसको लेके जा रहा था। ईबो कहता है डोंट वरी, मैं इसको लेके जाता हूँ। और तभी कुछ देर बाद जान मूवमेंट नहीं कर पा रहा था क्योंकि जान बस सुनना चाहता था कि क्या हो क्या रहा है। पर तभी जान जब अपनी आंखें खोला तब देखता है कि वो एक बेसमेंट एरिया, मतलब वो कोई बेसमेंट नहीं, एक रूम था जैसे होटल रूम होता है, वही होटल रूम एरिया में जान एक चेयर में बैठा है। पर जान ये क्या, जान का हाथ बंधा हुआ है और जान वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। जान के मुंह में भी टेप लगा हुआ है। जान उसका वो जिंदा है, पर कि क्या हो क्या रहा है उसके साथ। जान उसके पीछे ही एक किचन था, जो कि रूम्स, लग्जूरियस रूम्स या होटल्स में होते हैं कि रूम के साथ एक किचन। उसी किचन एरिया में वो 3 लड़कियाँ और ईबो, 3 लड़कियाँ बात कर रही थी। ये लड़का कितना इरिटेट करता है ईबो। और तब ईबो कहता है आई नो, पर कुछ ही देर की तो बात है, बस पुलिस आएगी और फिर हम लोग बता देंगे कि इसने जो काम किया है, बस इसी की वजह से इसको जेल हो जाएगी। पर इसको तो जेल होगी नहीं क्योंकि ये लोग रोबोट है। तभी जान की आइज़ बिग हो जाती है। जान कुछ बोल नहीं पा रहा था। जान सुनता है। जान ठीक उन लोग के किचन उसके पूरे पीछे था। जान उन लोग का चेहरा नहीं दिख पा रहा था, पर उसको पता थी ये ईबो की आवाज़ है। जान की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जान कहता है, जान कुछ कह नहीं पा रहा था, जान कुछ चिल्ला रहा था, पर जान की आंखों से आंसू निकल रहा था। ईबो कहना स्टार्ट करता है आई नो डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, बस पुलिस आएगी और जो जैसे कि जान ने, हम लोग ने जो प्लान किया था, जान ने मर्डर कर दिया है। अब क्योंकि वो रोबोट है, रोबोट को तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगा, तो बस अब वेंचाओ का जितना भी पैसा है वो हम लोग को मिल जाएगा। वो तीनों लड़कियां स्मर्क करती है और कहती है वाह ईबो, तुमसे ब्रिलियंट, एक समझदार लड़का हम लोगों ने आज तक पहले कभी नहीं देखा, तुम इतना अच्छे से प्लान कैसे कर लेते हो। और तब ईबो कहता है हाँ, वैसे ये मेरा टैलेंट है। और तब एक लड़की ईबो के पास आती है और कहती है सच में, और ये लड़का जो ये जो रोबोट तुमने लिया है, ख़रीदा है, इसका क्या। तब ईबो कहता है इसका क्या होगा,
बस इसको ऐसे ही परे रहने देंगे, या फिर ये इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर इसको तोड़ देंगे, ऐसा ही कुछ करेंगे। तभी वो लड़की थी, वाह अच्छा आइडिया है, पैसे लेके भाग जाएंगे, बस किसी के भी ऊपर किसी का भी इल्ज़ाम नहीं जाएगा। वैसे भी मर्डर तो उसने किया है, हम लोगों ने थोड़ी। वो लोग स्माइल हंसने लग जाते। तभी जान चेयर से मूवमेंट कर रहा था, और जब मूवमेंट का वो लोग आवाज़ सुनता है, वो लोग ना सतर्क होके वो किचन एरिया से बाहर आता है, और आने के बाद देखता है जान जग गया था। वो कन्फ्यूजली देखता है, जान तुम उठ कैसे गए, तुम्हें तो मैंने सुला दिया था ना। तभी जान के आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है और ईबो जान का मुंह से वो सेलो टेप निकालता है, कहता है कहो। तभी जान कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मैंने तो तुमसे प्यार किया है ना ईबो, तो तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, और ये सब क्या बोल रहे हो तुम, हाँ। तब ईबो स्माइल करता है, कहता है हाँ तो तुमने सुन ही लिया है सारा बात। वैसे जान बोल दूँ कि तुम एक मेरे रोबोट हो, मैंने तुम्हें ख़रीदा है। जान कहता है ये कैसे हो सकता है ईबो, तो तुम गलत फहमी कर रहे हो, मैं इंसान हूँ, मैं तो तुमसे उस वहाँ पर मॉल में मिला था टकराते हुए, फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया, मेरी तो माँ भी है, मेरे पापा भी है। तब जान की बातें सुन के ईबो हंसने लग जाता है, कहता हाँ क्या माँ बाबा। वैसे जान मैं एक बात बता दूँ, वो जो माँ बाबा का जो तुम थिंकिंग या फिर ख्याल अपने माइंड में रख रहे हो, वो भी मैंने ही इंसर्ट किया है तुम्हारे माइंड में। तब वो लड़की अभी पीछे से चकल करने लग जाती है, और जान की आइज़ बिग हो गई थी। जान कहती है इबो मेरे पे तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ये क्या कह रहे हो। तब नहीं मैं रोबोट नहीं हो सकता, जान कहने लग जाता है। और इबो कहता है रोबोट नहीं हो, अच्छा एक मिनट। वो अपना फ़ोन निकालता है, और फ़ोन निकालते हुए वो ना जो होता है ना जो वॉइस चेंज करने वाला, जो बहुत सारे लैंग्वेज चेंज करने वाला, तो वो ऑप्शन वो दबाता है जान के वो सिस्टम में, उसके फ़ोन में उस सिस्टम को दबाता है, और लिखा सिस्टम में वो टर्किश सेट करता है। जान अचानक से वो जान चिल्ला रहा था, अचानक से उसका बोलने का तरीका अलग हो जाता है, जान टर्किश में बोल रहा था। जान की आइज़ से आंसू निकल रहे थे। जान फिर ईबो उसको सेटिंग्स में चेंज करते हिंदी, जान हिंदी में बोल रहा था। जान की आंखों से आंसू अब रुक नहीं रहे थे, जान रो रहा था। जान कह रहा था प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ईबो फिर लास्ट में जो नॉर्मल सेटिंग था जान का उसी में लाता है, और कहता है देख लिया ना तुम रोबोट हो, अब हियर माई लिटिल वन बनी, ऐसे ही रहो, थोड़ी देर में पुलिस आएगी, फिर तुम अरेस्ट हो जाओगे, बस हम लोग का प्लान में शामिल हो जाओ, बस तुम्हें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि तुम तो बने ही मेरे लिए हो, मंगाया ही मैंने तुम्हें अपने लिए था, एक यूज़ करने के लिए, जस्ट लाइक अ टॉय। ईबो स्माइल करता है, और जान कहता है ईबो मैंने तो तुमसे प्यार किया ना, तुम मुझे ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं जेल में जाऊंगा। और तब पास से युआनी आती है। युआनी आके ईबो के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है ईबो इससे दूर आओ, तो तुम गे भी नहीं हो, तो भी तुम्हें इसके साथ एक्ट करना पड़ता है, आई रियली डोंट लाइक दिस बेबी। और वो ईबो को हक कर लेती है, और जान की आइज़ से अब आंसू रुक नहीं रहते। जान ईबो की तरफ देखता है, कहता है तुम धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। और जान वो छटपटा रहा था, वो चेयर से उठना चाहता था, वो ईबो को मारना चाहता था, पर जान कैसे का मार पाता, ईबो को तो प्यार करता था ना वो। जान की आंखों से आंसू निकल रहा था। ईबो युआनी को कहता है अरे बेबी रुक जाओ, बस पुलिस को आने दो, ये अरेस्ट होगा, फिर वेंचाओ का सारा पैसा हमारा। वैसे वेंचाओ तो बहुत ज़्यादा ही रिच है, वैसे ये होटल भी तो उसी का है ना, हम लोगों ने प्लान ही तो किया था, हमारे पापा नहीं मान रहे तो क्या, हम लोग पैसा से रूल करेंगे। युआनी स्माइल करते हुए कहते हैं यस बेबी फाइन नॉट, अब बस हम लोग एंजॉय करने का टाइम आ रहा है हम लोग का। तभी वो दोनों लड़कियां पीछे में कहती हमारा क्या, हम लोग को भी तो पैसा मिलेगा। तब वो कहता है ऑफ कोर्स तुम लोग तो मेरी बेबी की दोस्त हो, तुम लोग को ज़रूर मिलेगा क्योंकि तुम लोग भी प्लान में शामिल हो। वो दो लड़कियाँ स्माइल करती हैं। ईबो उस लड़की को लेके वो एक रूम में चला जाता है। जान वैसी ही हालत में था, उसके फेस में फिर से सेलो टेप लगा दिया गया था माउथ पे कि वो चिल्ला ना पाए। जान वैसे ही बैठा था, जान स्ट्रगल कर रहा था। फिर जान को दिखती है जब वो रूम पूरा एम्प्टी हो जाता है, वहाँ कोई नहीं रहता है। जान को दिखती है जब वो छटपटा रहा था तो पीछे किचन से एक नाइफ़ गिर गई थी, जो बटन लगाते हैं ना जो नाइफ़ में, वो गिर गई थी। तो जान कुछ भी करके उसको उठाता है, वो अपने साइड से उठाता है, हाथ नीचे करके, उसको दर्द हो रहा था क्योंकि उसके हाथों में रस्सियाँ लगी हुई थी। जान उसको उठाता है और उठा के कुछ भी करके काटता है, और काटने के बाद वो ना दौड़ लगाता है ज़ोर से, और दौड़ लगा के पहले रूम तक जाता है, कुछ भी करके रूम तक जाके वो कुछ भी करके वो रिमोट लेता है, जो रिमोट नहीं फ़ोन टाइप का था ईबो का, वो लेता है और
वो ना भागता है, तब ईबो उस लड़की के साथ वॉशरूम में था, उसके साथ रोमांस कर रहा था। उसी टाइम जान भाग जाता है। जान ज़ोर से भागता है वो चीज़ लेके, और जब भागता है तब ना एक लड़की देख लेती है भागते उसको, और वो चिल्लाती है ये लड़का भाग रहा है, ये लड़का भाग रहा है। और तब ईबो वॉशरूम से बाहर आता है, टॉवल उसके नीचे रैप करके, कहते क्या। और तभी जान भाग रहा था, जान नीचे पहुंच गया था लिफ्ट से नीचे, और वो जान ज़ोर से भागता है, और वो भागने के बाद वो होटल से बाहर जंगल एरिया में चला जाता है। वो दौड़ रहा था। उसको टेंशन हो रही थी कि वो लोग पकड़ लेगा। जान की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे कि हर्ट हो रहा था जान को, ये बिट्रेयल का, एक चीज़ का, कि उसने मर्डर भी कर दिया, फिर उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया, ये सब पता है। और वो एक रोबोट है। उसने ईबो का फ़ोन लेके वो दौड़ रहा था। फिर वो एक जगह रुकता है, वो जगह एक नदी एरिया था। जान फ़ोन निकालता है ईबो का, और वो देखता है कि उसके फ़ोन में क्या डिवाइस है उसको लेके। तो जब जान सर्च करता है तो जान को मिलता है कि उसको लेके एक डिवाइस है, जैसे कि सब लेवल होता है ना, एक एंग्री लेवल और एक ब्रेन लेवल, जो IQ लेवल होता है, सब चीज़ का लेवल है। और तभी जान को एक चीज़ समझ आती है कि तब ईबो ने ही ऐसा कुछ किया था कि जब वेंजा उसके पास आया था उसको ऐसा करने के लिए, तब जान के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था कि वेंजा को मार दो, वेंजा को मार दो। और तभी वेंजा को इसीलिए जान ने मार दिया था, क्योंकि ईबो ने जानबूझ के उस टाइम में जान का लेवल फुल कर दिया था। और जान को जहाँ से ईबो ने परचेज़ किया था, उस कंपनी का रूल था कि जब तक आप इस रोबोट का फुल नहीं करते तब तक ये हार्म नहीं करेगा। अगर हार्म करता भी है तब सेल्फ डिफेंस में करता है, और ये कभी भी किसी पे हाथ नहीं उठाता, और ये सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। ये उन लोग का रूल्स था कंपनी का। तो तभी और जान देखता है कि IQ लेवल जो उसका, वो लेवल पे बहुत लो किया हुआ था जान का। तो जान समझ आता है कि ईबो का प्लान था जान का IQ लेवल कम किया हुआ था कि जान को समझ ना पाए। जान उसको फुल करता है, जान को सब समझ आ रही थी। जान आंखों से आंसू निकल रहा था जान का। जान भाग रहा था। और फिर जान देखता है उसको एक समझ आता है कि मुझे लिफ्ट लेना चाहिए। तभी जान को समझ आता है कि उसके बॉडी में तो खून लगा हुआ है वेंचाओ का, वो कैसे लिफ्ट लेगा। अगर कोई इसको देखता भी है तो इंसान ऐसे नहीं देते हैं लिफ्ट। पर जान को कोई और सोच नहीं रहा था रास्ता। और जान क्या करता है, जान तो रोबोट था तो नहा नहीं पाएगा वैसे फुल। तो जान क्या करता है, वो स्ट्रीट में जाता है, और वो ना देखते एक पुलिस का गाड़ी आ रहा था। तो क्या करता है, वो लिफ्ट करके लेके हाथ ऐसे आगे बढ़ाता है, तो वो पुलिस का कार रुक जाता है, और वो जान की तरफ आता है गन लेकर, कहता है तुम्हारे बॉडी पे खून क्यों लगा हुआ है, क्या हुआ है। अब जान का जो एक सिस्टम था कि जान झूठ नहीं बोलता है, जान का कंपनी का रूल्स था, वैसे ही जान का जैसा प्रोग्राम था, जैसे जान वैसे ही सच बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसने एक मर्डर भी कर दिया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया है पैसों के लिए। पर उस ऑफिसर बस अपना ड्यूटी कर रहा था, उसको इस सब की चीज़ की परी नहीं थी। पर उसको जब उसे सुना कि जान ने मर्डर किया है तो उसको एक ही चीज़ लगा कि जान को गिरफ्तार करना चाहिए। तो जान को बार बार वो कह रहा था गाड़ी के अंदर बैठो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, तुम बैठो, तुमने क्राइम किया है। और जान के बाद वो सुन ही नहीं रहा था। बिफोर जान कुड से एनीथिंग, वो पीछे से एक गोली की आवाज़ आती है, और वो पुलिस ऑफिसर सडनली नीचे गिर जाता है। जान आइस पिक करके उस तरफ देखता ईबो ने गन चलाई है। और तब ईबो जान शॉक्ड हो जाता है। जान उसी जल्दी में उस ऑफिसर के कार पे उठता है और वो ड्राइव करने लग जाता है। जान की आंखों से आंसू निकलते पर जान कर रहा था अपनी आंखों कुछ भी, पर वो लोग वहीं तक नहीं रुकते हैं। जान के कार के पीछे वो पुलिस ऑफिसर जो कार वो चला रहा था, उसी कार में ना गोली चला रहे थे वो लोग पीछे से। वो लोग भी स्कूटी या फिर कार करके आ रहे थे। ईबो ही गोली चला रहा था, वो कार के टायर में गोली चलाता है। जान का बैलेंस बिगड़ जाता है, जान एक पेड़ में जाके लगता है। जान को वो लोग निकालते हैं उस कार से। जान का थोड़ा सा डैमेज हुआ था क्योंकि वो एक रोबोट था, उसके थोड़ा डैमेज हुआ था, तो जान को निकालते हैं घसीट के। जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो ईबो। और तब ईबो स्माइल करता कहता है कहाँ जाने का बात सोच रहे हो तुम, अगर तुम चले गए तो हम लोग को पैसा कैसे मिलेगा। और तब ईबो कहता है जान सो जाओ। और जैसे ही जान ये बात सुनता है, जान के फिर से आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और जान सो जाता है, क्योंकि वही उसका मोड था। जब जान को कोई बोलता था जान सो जा, उसका मास्टर अगर ऐसे बोलता था, ईबो का प्रोग्राम था उसका आवाज़, तो जान जब भी ईबो का आवाज़ ऐसे सुनता था जान सो जाता था, मतलब उसका टर्न ऑफ हो जाता था मोड। तो जान को कुछ सोचता नहीं था, तो वैसे ही ईबो जब बोलता है तब जान फिर से बेहोश हो जाता है। तो जान को वो कैरी करता है, फिर से होटल ले आता है। तब फिर क्या करता है कि जो ऑफिसर जो मरा था, और यहीं पर पता चलती है जो शुयांग
एंड शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन एक रोबोट था, शुयंग एक ह्यूमन था। वो लोग भी एक से लवर टाइप का रहते थे, पर ईबो की तरह नहीं था। शुयंग शाओ शिनचैन को प्यार करता था, पर शाओ शिनचैन एक रोबोट था। तो शुयंग ईबो कहता है क्या करें ब्रो। शाओ शिनचैन ईबो की तरह देखता है और तब शुयंग कहता है अब से तुम ईबो के अंडर काम करोगे, समझ गए? अब वही तुम्हारा मास्टर है, वही तुमको ऑर्डर देगा। शाओ शिनचैन अपना सर हिलाता है शुयंग का बात सुन के। शुयंग कहता है ब्रो अभी मैं चलता हूँ, मुझे काम है, और वो ना निकल जाता है। तभी शाओ शिनचैन ईबो की तरफ देखता है और कहता है सर। और तभी ईबो कहता है कि एक काम करो, इस ऑफिसर का कपड़ा पहन लो, और जब दूसरे ऑफिसर्स आएंगे तो उन लोग को एक गवाही चाहिए होगा कि इस इंसिडेंट का, तो तुम दे पाओगे क्योंकि तुम एक ऑफिसर का वर्दी पहने हो, और उन लोग को लगेगा कि तुम भी एक ऑफिसर हो। शाओ शिनचैन वो अपना सर हिलाता है क्योंकि वो एक रोबोट था, वो अपने मास्टर के खिलाफ नहीं जा पाएगा क्योंकि अभी ईबो उसको लीड कर रहा है, वही उसका मास्टर है। क्योंकि शुयंग ने कह दिया कि शाओ शिनचैन अब से ईबो का बात सुनेगा, तो शाओ शिनचैन वैसे ही कर रहा था। शाओ शिनचैन ईबो के साथ जाता है और वो वही करता है। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो सारे काम जो हुआ है वो सारे इंसिडेंट बोलते हैं। और वो पुलिस ऑफिसर वो जान की तरफ का देखता है। जान का बॉडी लेटा हुआ था, जान के दिमाग के पास एक गन शॉट का होल था। अब इसी सीन में दिखाया जाता है जब जान को वो लोग लाए थे, तब जान का वो लोग फिर से मोड ऑन कर दिया था, तो जान एक चेयर में था बंधा हुआ फिर से। और तब ईबो कहता है जान मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये सामने गन है, इससे अपने आप को शूट कर दो जान। तब जान उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। जान कहता है ईबो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम ऐसा क्यों करो? तुम मुझे अपनी साइड नहीं रख सकते हो, तो भी मुझे ये सब क्यों फेस करना पड़ रहा है ईबो? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। जान की आंखों से आंसू निकल रहा था। जान वो ईबो की तरफ देखता है और ईबो कहता है जान अपने आप को शूट करो, ऐसा नहीं है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जान, मैं तो अपने। और वो युआनी की तरफ देखता है। युआनी साइड में खड़ी हुई थी, युआनी पाउट कर रही थी। ईबो कहता है जान अपने आप को शूट करो, ये मेरा ऑर्डर है। जान का खुद ब खुद हाथ गन के पास जाता है और जान वो गन को उठाता है, वो अपने सर के पास लाता है और वो उसके आंखों से आंसू निकल रहा था और जान वो डायरेक्ट शूट कर लेता अपने सर पे और उसका कुछ अंदर का पार्ट टूट गया था बिकॉज वो गोली जाने के बाद। और जान बेहोश हो जाता है, बंद हो जाता है उसका सिस्टम। और तभी सीन दिखाया जाता है कि वही सीन था कि ऑफिसर्स देख रहे थे जान के बॉडी को और कहता है ये तो रोबोट है। और तभी जिस जगह से जान को ऑर्डर किया गया था, जिस ब्रांड से जहाँ से रोबोट बनाए जाते थे, वहाँ का उन लोग को कॉल किया जाता, तो वो लोग आते हैं और जान को चेक करता है। और ईबो ने झूठ मूठ का एक प्लास्टर लगाया हुआ था अपने हाथों में कि शो करने के लिए कि जान ने मुझे भी मारा है, तो डिफेंस में, इसलिए जान ऐसा अपने आप को शूट कर दिया क्योंकि उसका सिस्टम ख़राब था। तब वो लोग जो जान को बनाए थे, जो कंपनी, वो लोग भी आते हैं और जान को चेक करती है। तभी ईबो उन लोग के पास जाता है, कहता है अच्छा तभी जान को वो लोग अपने कार में घुसा देते क्योंकि जान तो मतलब डेड हो गया, उसका बॉडी क्योंकि उसका काम नहीं कर रहा है, इसलिए ख़राब है उसका बॉडी, जैसे कि ईबो ने बोला है। तो जब वो लोग जान को बॉडी के अंदर घुसाते हैं तो अचानक से ईबो आके उन लोग को पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी, वो जान क्या ठीक हो पाएगा या फिर वो क्या ख़राब हो जाएगा, फिर क्या कुछ होगा इसका? फिर वो लोग कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे हम लोग जान को रिपेयर कर देंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा, फिर हाँ अगर आप चाहते तो आपको वापस कर सकते हैं या फिर हम लोग किसी और को सेल कर देंगे। और तब उसको समझ आता है ईबो को कि क्या जान फिर से टर्न ऑन हो सकता है, मतलब जान तो झूठ बोलता नहीं है और जान को सब मेमोरी याद रहेगा और ये लोग बोल रहा है ठीक भी करेगा जान को। और तब बस इतना ही बोलता है वो लोग और वो लोग पहले ही कार में उठ जाता है जान को लेके और कार चलने लग जाती है। ईबो टेंशन में आ जाता है, ईबो अपने सर पे हाथ दे मारता है और कहता है क्या शिट, ये मैंने क्या कर डाला, ये जान फिर से सही हो जाएगा और फिर हम लोग का भाटा फूट जाएगा। तब वो लड़कियों की तरफ देखता है, कहते हैं तुम लोग इधर ही रहो, और तभी वो उस रोबोट की तरफ देखता है, शाओ शिनचैन की तरफ, और कहता है शाओ शिनचैन ये जल्दी जाओ और उन लोग को जो जान का बॉडी को लेके जा रहे हैं उस कार को चेस करो, उन लोग को शूट कर दो। तभी शाओ शिनचैन अपना सर हिलाता है और वो जाता है और वो बाइक लेके जाता है। वो ऑलमोस्ट कार के पास पहुंच गया था और वो उस ड्राइवर को शूट करता है दूर से, और वो ड्राइवर हर बरा के वो एक पेड़ के पास जाके वो ठोक देता है कार और वो वहीं पे वो ड्राइवर मर जाता है। वो एक एम्बुलेंस टाइप का था, पर एक इलेक्ट्रॉनिक जैसे कोई कंपनी का एम्बुलेंस टाइप का होता है वैसा था।
जान उसी के अंदर था। तो शाओशिनचैन पीछे आता है और उसको उस दरवाजे को खोलता है, एम्बुलेंस टाइप का पीछे का दरवाज़ा। वहीं पे वो एक लड़की थी जो जान को ऑलरेडी ट्रीट कर रही थी, और वो ना कुछ डिवाइस जान के ब्रेन के उधर एक हेलमेट लगा दी थी, वहाँ से जान का उधर थोड़ा एक हील हो रहा था, या फिर वो एक लाइट उसको इलेक्ट्रिक कर रहा था, एक टाइप का चार्ज कर रहा था, और एक पेट के पास उसको लगाया हुआ था, क्योंकि उस लड़की ने चेक किया था कि जान का नीचे का बॉडी परफेक्ट है, बस उसके ऊपर का चीज़ डैमेज हुआ है, तो वो बस चेक कर रही थी। पर वहीं पे शाओशिनचैन आके उस लड़की को दरवाज़ा खोल के उस लड़की को पहले शूट कर देता है, और फिर जान को उठाता है वो। पर जान को जब वो उठाता है, जान अपने आप ऑन हो जाता है, क्योंकि जान को उस लड़की ने ट्राई किया था कि उसको टर्न ऑन कर सके, और जान तो ठीक था ही, बस उसका ऊपर का पोर्शन उसने शूट किया था अपने आप। तब जान शाओशिनचैन की तरफ देखता है, कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो शाओशिनचैन, तुम्हें भी तो तुम्हारा मास्टर धोखा ही दे रहा है ना, तुम्हें भी तो धोखा ही मिल रहा है ना मेरी तरह। तब शाओशिन कहता है ऐसा नहीं है, अगर तुम ज़्यादा बोले तो मैं तुमको शूट कर दूंगा, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। जान कहता है ये तो तुम्हारा मोड कह रहा है, उन लोगों ने, ईबो ने तुम्हारा मोड बढ़ा के रखा है कि तुम मार दो सबको, तुमसे क्यों करवाना चाहते, तुमने सोचा है। तभी वो शाओशिन कहता है क्योंकि वो मेरा मास्टर है, और शुयांग ने कहा है कि ईबो जो कहेगा वही मैं करूँगा। तभी जान कहता है शुयांग से तुम प्यार करते हो ना, अगर शुयांग को तुम्हारी फिक्र होती तो वो तुम्हें ईबो को नहीं देता, वो तुम्हें अपने पास रखता, संभाल के रखता, तुमसे खून नहीं करवा रहा होता। देखो तुमने कितना खून किया है, तुम्हें तो एक रोबोट हो ना, तुम्हें भी धोखा मिल रहा अपने मास्टर से, तुम समझो इसमें तुम्हारा क्या है, तुम जेल हो जाओगे, तुम्हें जेल हो जाएगा। तब जान का बात सुन के शाओशिनचैन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तब जान कहता है हाँ पर मेरे मोड में तो झूठ बोलना है ही नहीं, और यही हमारा रूल्स है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। और तब शाओशिनचैन जान को देखता है, कहता है हाँ तुम्हारे मूड में तो झूठ बोलना है ही नहीं। तब शाओशिनचैन वही गन उसके मुंह में लगातार शूट कर देता है। उसको समझ आ गई थी क्या हुआ है। जान झुकता है और वो क्या करता है, शाओशिनचैन के बॉडी से कुछ पार्ट्स निकलता है और वो अपने ब्रेन में घुसाता है, और वो घुसाने के बाद जान को थोड़ी सी स्ट्रेंथ और पावर मिलती, क्योंकि उसके मोड में वो सब चीज़ नहीं था जो शाओशिनचैन के मोड में था। और जान फिर रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। जान स्पीड से उस होटल में वापस आता है जहाँ पर वेन चाओ का पैसा था, और जहाँ पर ईबो और वो 3 लड़कियाँ थी, वो 2 लड़कियाँ बस पैसे को लेकर लड़ रही थी। वो लोग जब पैसा देखी कि एक पूरा कबर्ड, पूरा बड़ा वाला कबर्ड भरा हुआ पैसा का बैग, वो लोग देख के हक्का बक्का रहे कि वो दोनों फाइट करी थी। तभी ईबो ने सामने आके उन दोनों को शूट कर डाला। तभी युआनी कहती है ईबो ये तुमने क्या किया, ये दोनों तो मेरी दोस्त थी। तभी ईबो कहता है बेबी मैंने तुम्हारे लिए किया है, देखो ये लोग फाइट कर रही थी, सोचो ये दोनों पैसे, ये सारा पैसा हमारा है। और तब वो लड़की कहती है हाँ ये भी बात है। तभी पीछे से क्लैप का आवाज़ आते हैं, और जान खिलखिला के हंसते हुए कहते हैं वाह वाह वाह, क्या 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 प्लानिंग किया है तुम दोनों ने। तभी ईबो कहता है क्या तुम जिंदा हो, और उसने तुम्हें नहीं मारा। तभी ईबो के पास जान आके कहता है हाँ नहीं मारा। तभी जान को देख के ईबो कहता है जान सो जाओ। तभी पर देखता है कि जान सो नहीं रहा है, क्योंकि वो उसका मूड और हो ही नहीं रहा है वैसा। तभी ईबो टेंस हो जाता है। ईबो जान के पास आके हाथ जोड़ता है, कहते हैं जान मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, याद है हम दोनों शॉपिंग मॉल में मिले थे, और फिर मैं तुम्हारे घर तो हम लोग डेट पे जाते थे, क्या क्या करते थे, और तब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये इस लड़की की वजह से मैंने सबको मारा, इस लड़की की गलती है, मेरी गलती नहीं है जान, मैं तो अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। और ईबो जान का गाल पकड़ लेता और कहता है जान मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, ये इस लड़की ने किया है जान, मैंने कुछ नहीं किया है। और तभी युआनी चिल्ला के कहती ईबो यू बास्टर्ड, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम इस लड़की की वजह से, इस रोबोट की वजह से तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो। और युआनी कहती है चीटर, और ईबो को पंच करने लग जाती है। ईबो उसको पुश करता है और युआनी पीछे गिरती है। युआनी के हाथों में एक गन आती है, और गन लेके वो ईबो के पास आती है और कहती है मैं तुम्हें शूट कर दूँगी। युआनी रो रही थी, और तभी ईबो कहता है स्टॉप इट डैम इट स्टॉप इट। और ईबो ऐसा कह ही रहा था, तभी युआनी का हाथ मुड़ता है, और ईबो के प्रेशर से युआनी का उंगली वो गन के उधर दब जाता है, और एक धड़ाम से आवाज़ आती है एक गन शॉट की। युआनी की आंखों से आंसू निकलता है और युआनी वहीं गिर जाती है। ईबो शॉक्ड में युआनी का डेड बॉडी नीचे पड़ा हुआ देखता है, और वो ईबो जान की तरफ देख के कहता है यू बास्टर्ड, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी गर्लफ्रेंड। और तब वो जान की तरफ बढ़ता है जान को मारने के लिए, और जान का गला पकड़ लेता है। जान चोक करने लग जाता है। जान के अभी भी वो वाला मोड ऑन था। जान क्या करता है, पास ही में जान को
ईबो ने पुश कर दिया था वॉल पे, उसको नेक दबा रहा था और जान के हाथों में एक टेबल लैंप लगता है और लैंप को वो पहले झंझोड़ता है और वो लैंप को सीधा ईबो के दिमाग में घुसा देता है जान, और ईबो वहीं पे पीछे स्टम्बल करता है और ईबो बेड के साइड में आके गिर जाता है। जान फिर ईबो की डेड बॉडी को देखता है और फिर उस पैसे भरे हुए कबर्ड को देखता है। जान बस देख रहा था। जान की आंखों से 3-4 आंसू की एक परत गिरती है, बस एक आंसू टपकता है 3-4, और वो दरवाजे में देखता है शुयांग थर थरा के काँप रहा होता है और वो जान की तरफ देखता है। वो झुक जाता है, अपने नींद में बैठ जाता है और कहता है मुझे मत मारना, मुझे कुछ भी वैसा नहीं चाहिए, तुम मुझे अपना नौकर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, मैं तुम्हारे कदमों में रहूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, मुझे बस छोड़ दो, मुझे जाने दो। जान बस उसकी तरफ एक बार देखता है, फिर सर घुमा लेता है, उस पैसे की कबर्ड में से 2 नोट निकालता है और शुयांग के ऊपर फेंकता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से। और शुयांग उस पैसे को लेके वो भाग जाता है और तभी जान उस पैसे को देखता है और वो सब पैसे को एक बैग में भरता है। भरने के बाद वो नहाता है वो, हाँ नहाता है, उसी रूम में नहाता है जहाँ सबका डेड बॉडी था। नहाने के बाद जान निकल जाता है और फिर उसी सीन दिखाया जाता है उस होटल का। जान अपने ख्याल से वापस आता है, उसके उस फ़ोन को निकालता है जो ईबो का था, जिसमें उसका वो प्रोग्राम था। वो पहले अपने प्रोग्राम को सब कुछ सेट करता है, IQ लेवल और एंगर को भी नॉर्मल में रखता है, और सब कुछ सेट करने के बाद वो पुरानी इमेजेस पे जाता है जहाँ पर ईबो और उसकी फ़ोटोज़ थी। वो ड्रिंक कर रहा था और फिर देखता है लास्ट टाइम एक सेल्फ़ी को, जो कि एक अम्यूज़मेंट पार्क में थी। ईबो उसके गाल पे किस कर रहा था, जान ने फ़ोटो खींची थी। उसी पिक्चर को देखते उसके आंखों से आंसू निकलता है और जान अपने हाथ से उस फ़ोन को क्रैश कर देता है और ज़ोर से ऊपर से वो माउंटेन एरिया से नीचे फेंकता है। वो दूसरा होटल था, बहुत दूर। और यहीं पे मेरी स्टोरी एंड होती है। तो बताइए मेरी स्टोरी आप लोग की कैसी लगी। लेकिन जो नए आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू फ्रॉम टूजी, और प्लीज़ सपोर्ट दिखाना मेरे स्टोरी को। तो अभी के लिए बाय बाय, और जो नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि स्टे ट्यून विथ मी।